मैं कह रहा हूं, लो मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। अब तो आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और जिनके पास राजकाज है वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, लो मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिनके लिए कहा रामेश्वर पवन जी ने कि उन्होंने कहा बाबा साहब को संस्कृत नहीं आता। मैं उनको संत नहीं मानता हूं। और जो सनातन की मान्यता, उनके अनुसार कोई दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु हो ही नहीं सकता। ये सनातन की मान्यता मैं नहीं कह रहा हूं, किसी से पूछ लो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि सनातन में लिखा है कि जैसे कर्म करोगे अगले जन्म में वैसा ही मिलेगा। तो आपने श्रीमान जी ऐसे क्या कर्म किए कि कुदरत ने आपसे आंखें छीन ली? मैंने यही बात कही, मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब उनके कर्मों के आधार पर, सनातन के आधार पर निर्धारण होना चाहिए। लेकिन वो बार बार हमारे महापुरुषों को, और उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता। अच्छी बात है, आप नहीं मानते, और आप क्यों मानोगे समतामूलक समाज की विचारधारा को? क्यों मानोगे आप भारतीय संविधान को? उन्होंने कहा मैं भारतीय संविधान को भी नहीं मानता। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा, ये बात याद रखना। ये देश संविधान से चला है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और जिसको संविधान से दिक्कत हो वो कहीं और चला जाए। जिसको भारतीय संविधान में आस्था ना हो वो किसी दूसरे देश के संविधान में जो आस्था रखता हो वहां चला जाए जहां उनका राज हो। यहां भारतीय संविधान का राज है और यहां के प्राइम मिनिस्टर भी संविधान को माथे पे लगाते हैं। याद है नहीं याद है आपको? अगर कोई संविधान के विरोध में जाके अनर्गल टिप्पणी करेगा, संविधान सम्मत कार्रवाई करा के उसको जेल में भिजवाने का काम भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करें। प्रमुख जन सम्मेलन के जरिए हम उस मंडल के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, प्रधान, पूर्व प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, तब सबको बुला के, और जो रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी है उनको बुला के उनसे चर्चा करते हैं, उनके सुझाव लेते हैं और किस तरह से आजाद समाज पार्टी को हम अंतिम घर तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम उसमें 5-6 जो हमारे मुख्य मुद्दे उनको हम लोग उठाते हैं और जन समर्थन उस पर जो है, जनता का जो वोट है वो सभा के माध्यम से हम लोग हासिल करते हैं। आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के तीसरे पंचायत चुनाव में अपने रोल को बहुत मजबूत से अदा करेगी और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम लंबा संघर्ष जो है पिछले 2022 के बाद 3 साल तक किया, लोकसभा चुनाव में उनको मौका नहीं मिला कि उनको लोकसभा चुनाव सभी जगह पर लड़ने का मौका मिलता, उसका वो अवसर जो है तीसरे पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी सदा सुनिश्चित करेंगे। रायगंज में आपने कुछ मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर अभी संबोधित किया है, क्या मामला है? क्या देखिए, रायगंज यही रेलवे स्टेशन के पास विस्तार के नाम पे 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन मकानों में बड़े पैमाने पर आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की। सवाल ये है, जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके परिवार वहां रह रहे हैं, कारोबार वहां है, जिनके बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई है, उनको वहां से उजाड़ने का काम ये सरकार क्यों करे? विकास के नाम विस्तार करना ही है तो उनको वहां से पुनः कहीं विस्थापित कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि वो कहीं अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जी ले।